शायद गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया वो दुनिया में अद्भुत और अनोखा रास्ता अपनाया, और उस रास्ते के बल पर भी उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करके दिखाया। निश्चित रूप से सत्य अहिंसा में बहुत ताकत है, और इस ताकत को आप सब, अपन सब भी अपने जीवन में उतारें, ढालें। आपको मालूम है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बंदर में। कहाँ हुआ था? कि बंदर में? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। भारत में। भारत कहाँ पर है? गुजरात भी बहुत बढ़िया राज्य है, बहुत सारे लोग वहाँ पर शाकाहारी अच्छे लोग भी हैं। और ये जो है ना वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी और शाह, ये जोड़ी भी कहाँ से आई है? हाँ, पोरबंदर से बंदर नहीं आए हैं। फिर भी गांधी जी ने कमाल कर दिया। पिता का नाम क्या था? अरे पिता का नाम मोहनदास तो उनका खुद का नाम था, करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। पुतली बाई के तो पुतले भले कहीं नहीं लगे, लेकिन गांधी जी के पुतले तो, अब देखो कितना सा नाम है माँ का, और पिताजी का नाम भी कितना सीधा, और खुद का नाम भी मोहनदास। और मोहनदास ने वो कर्म किया, मोहनदास ने वो करमचंद किया कि आज महात्मा गांधी के नाम से दुनिया भर में फेमस है। आप देखिए तो सही, कोई आदमी महात्मा कब बनता है बच्चों? कोई व्यक्ति महात्मा कब बनता है? उसकी दीक्षा होगी, वो कोई धर्म ध्यान करेगा, कोई मंत्र जाप करेगा, कोई कथा भागवत पढ़ेगा, तो ही महात्मा होता है। और गांधी दुनिया भर में एक अनोखे ऐसे व्यक्ति हुए जिनने कोई दीक्षा नहीं ली, फिर भी महात्मा बन गए। कैसे बन गए? अपने अच्छे कामों से। वो बात अलग है, बचपन में जब वो विदेश जा रहे थे, जब 15-17 साल की उम्र में पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए विदेश जा रहे थे, तो उनकी माँ उनके गुरु के पास लेके गई। उनकी माँ के गुरु एक जैन तपस्वी थे, बेचरजी मुनि। तो उनके पास लेके गई, कहा कि महाराज जी बेटा है विदेश जा रहा है, ये तो विदेश जाकर के बिगड़ जाएगा, देखिए जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बेचरजी मुनि ने कहा कि देखो बेटे मोहनदास, तुम ध्यान रखना, कभी मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, और कभी किसी पराई औरत को हाथ नहीं लगाना। कितने नियम दिए? कितने नियम दिए? पहला, मतलब इतनी गंदी चीज है मांस मटन कि आदमी की लाइफ बर्बाद हो सकती। दूसरी चीज शराब, गुटखा, तमाकू, सुल्फा, गांजा। बोले क्यों? बेहोशी हो जाती है, पूरी जिंदगी खराब हो जाती। तीसरी बात, पढ़ाई औरत का मतलब है कि चालाकी मत करना, वासना में मत पड़ना, पढ़ाई पर ही ध्यान देना। और इस केवल 3 नियम के बल पर, बचपन में लिए 3 नियम ने उनको आधी उम्र के बाद महात्मा बना दिया। बहुत गजब की बात है। सादा सीधा खान पान। आपको मालूम है एक कहानी आती है गांधी जी की कि उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबाई। वो गुजरात में बा लगाते हैं, बा माने माँ, तो या तो बैन लगाते हैं तो या कस्तूरबा। तो वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा इस बीमारी में इन्हें अंडा खिलाना पड़ेगा। तब तक गांधी जी अहिंसा को अच्छी तरह से समझ गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अंडा नहीं खिलाऊंगा। डॉक्टर ने कहा आप मना करने वाले कौन होते हो? मरीज से पूछो। हम मरीज को जो दवा बताएंगे उसको करना पड़ेगी।
उनने भी विचार किया कि बात ठीक है। उनने कस्तूरबा जी से कहा कि आप अंडा खाएंगे, डॉक्टर यही बता रहा है, इससे आप जल्दी खड़े हो जाएंगे। कस्तूरबा माँ ने क्या कहा? उस माँ ने कहा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते। आपने डॉक्टर को उसी समय क्यों नहीं मना कर दिया कि हम अंडा खाना तो ठीक, छूना भी पसंद नहीं करते। जीवों को हम मारते नहीं, हम रक्षा करते हैं। और डॉक्टर नाराज हो गया, सब हो गया, लेकिन अपनी श्रद्धा के बल पर कस्तूरबा एकदम स्वस्थ हो गई, बढ़िया हो गई। यानी भले लोग गांधी जी की टांग खिंचाई करते हैं, गांधी जी ने ऐसा कर दिया, गांधी जी ने वैसा कर दिया, लेकिन जो कुछ गांधी जी ने किया उसका 1% भी कोई करके दिखाए। एक छोटी सी कविता है। गांधी कहते हैं, गांधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं गांधी बोल रहा हूं, मैं गांधी हूं, लेकिन सत्ता का भूखा नहीं हूं। गांधी जी कभी राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने? कुछ नहीं बने। जबकि वो ही दावेदार, देखा जाए तो पहले दावेदार वही है, नहीं बने, स्वीकार ही नहीं किया कभी उन्होंने कोई पद। यहां तक कि जीवन के उत्तरार्ध में तो कांग्रेस के पद भी स्वीकार करना उन्होंने बंद कर दिया। मैं गांधी हूं, लेकिन सत्ता का भूखा नहीं हूं, सम्मान का भूखा नहीं हूं, देश का वफादार हूं, परतंत्रता मुझे मंजूर नहीं, चाहे जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखलाया है। लोग कहते ना, उंगलियां उठाते हैं कई बार, और वो कहते कि मैंने कह करके नहीं, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आज जो स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें, कईयों ने उसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना, आसान है गलती निकालना, तकलीफों के लिए दोष दे जाना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखाओ। गांधी कहते हैं, मैंने तो उस जमाने में अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम अपने गली मोहल्ले का कूड़ा तो फेंक के दिखाओ। हमने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो देके दिखाओ। स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो देके दिखाओ। भले मत कहो इसे गांधी जयंती, भले मत कहो इसे गांधी जयंती, लेकिन इसे अहिंसा दिवस तो बनाओ, इसे अहिंसा दिवस तो बनाओ। जिस अहिंसा के बल पर देश स्वतंत्र हुआ, दुनिया में नाम हुआ, उसके लिए कम से कम एक देश, एक दिन तो सरकार निश्चित करे। योग के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ले गए, बहुत अच्छी बात है। तो अहिंसा को और अहिंसा दिवस को और गांधी जयंती को इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं ले जाते हैं? यूनो में 2007 से यूनो ने इसे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे घोषित किया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा ना। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। सौभाग्यशाली हो, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। और गांधी जी कब स्वर्ग सिधारे, किसी को नहीं मालूम? 30 जनवरी 1948। उन्होंने समझ लिया कि हमारा काम पूरा हो गया अब। और जब उनको गोली मारी, किसने मारी बताइए? इसका नाम सबको याद है, हैं? वो भी समझता था कि गांधी जी की ये गलती है, गांधी जी की वो गलती है, लेकिन गांधी जी हर हाल में इस ढंग से कोशिश में लगे रहे कि सारी दुनिया एक मुट्ठी में बन करके चले, सब लोग मिल कर के रहें, मिल कर के जिएं, क्योंकि आपसी दुश्मनी में तो कोई कहीं सुखी रहने वाला नहीं है।
और गांधी जी ने आखिरी शब्द क्या बोले थे? मतलब क्या है? हे राम, हे राम का मतलब राम, अंततः राम, आत्मा राम ही शरण है, राशि ऋषभ मासे महावीर ही शरण है। बताइए ऐसा इंसान, ये आप समाधि मिलाइए, आचार्य वीर सागर जी की समाधि हुई या आप गुरुजनों की समाधि हुई, कैसे करते हैं? बहुत शांति से नमोकार के जाप करते करते। अगर गांधी जी को हम थोड़ा सा सम्मान दें और इस पर विचार करें तो उनका भी मरण कैसा हुआ? गाली देते देते हुआ क्या? वो भी अंततः क्या कहते हैं? अब चले हम, हमारा काम पूरा हो गया, नमोकार मंत्र बोलो। उनकी जो प्रार्थनाएं हैं ना, साबरमती आश्रम में जब जाना हुआ तो वहाँ 3-4 बहनें थीं और जो उसको हैंडल करती वर्तमान में, तो उनने बताया महाराज जी प्रार्थना देखिए, और प्रार्थनाओं में बाकायदा नमोकार मंत्र भी शामिल था। सत्य अहिंसा, जियो और जीने दो, ये चीज़ें भी उसमें प्रार्थना लिस्ट में शामिल है। कहीं ना कहीं हमारा देश मूलतः सत्य अहिंसा सदाचार शाकाहार वाला देश है और हम सबको इसी रास्ते चलना चाहिए। पूरी दुनिया इंसान को इंसान समझे, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले जीव, उसके बाद कोई और। आपस में एक दूसरे को सम्मान करना सीखें, सम्मान देना सीखें। फिर दिल्ली चतुर्मास था पिछले साल, तो राजघाट भी गए, स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। अब सुबह जाना ही पड़ता है एक बार, तो क्या करें? उससे बढ़िया जगह हमको कोई समझ में नहीं आई। गांधी जी की छतरी, समाधि और उसके पीछे खूब बड़ा सारा जंगल पड़ा था, तो हमने फिर धन्यवाद दिया कि आपने बढ़िया व्यवस्था हम लोगों के लिए कर रखी, नहीं तो जिंदगी दिल्ली में जंगल मिलना बहुत मुश्किल की बात। वहां पर भी हर तरह की व्यवस्था। विवेक विहार गए तो विवेक विहार से, क्यों जी? विवेक विहार दिल्ली में ही ना, और हम शुद्धि करने जाते थे यूपी। हाँ बिल्कुल बिंदास। कितनी दूर था यूपी? आधा किलोमीटर। बड़ी वाली वो सड़क क्रॉस की कि वही इस तरफ विवेक विहार दिल्ली और उस तरफ बड़ा सारा गार्डन था वो सूर्य नगर का, और वो पूरा आराम से जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, और पूरा संघ शुद्धि करने के लिए यूपी चला है। अब वो सड़क जाम हो जाती थी जब संघ निकलता था, तो पूरी दांडी यात्रा निकलती थी। आहार होता था दिल्ली में। आई छोटा मोटा संघ मत समझो, लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कई बार छोटे छोटे महाराज देख करके, नहीं तो हाँ दिल्ली में आहार होता था। और फिर जब यूपी में गए, सूर्यनगर मंदिर में रुके, तो फिर यूपी में भी थे। यूपी में शुद्धि को भी जाते थे और आहार को विवेक विहार भी आते थे। आज वहाँ की श्रावक उपस्थित हैं, 2 मुनिराज वहाँ विराजमान हैं। अरे खड़े थोड़ी होना है, ये लोग बिल्कुल खड़े ही हो गए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव थोड़ी अभी चालू हो रहा, तो ये सभी इतने बढ़िया कार्यकर्ता हैं। और कौन है? तो इनको संघ ले जाना था, तो संघ ले जाना है तो हमने कहा भाई देखो, हमें 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी मूल गुण हम पाल लेंगे। आप हमारी हेल्प करना चाहते, संघ की सेवा करना चाहते, 2 चीज़ों पर ध्यान दो। एक तो शुद्धि की व्यवस्था। तो बोले बस सड़क पार करके यूपी में आपकी शुद्धि की। फिर हमने कहा पानी होना चाहिए कुएं का, तो इनने कहा कि वो कैसे होगा। तो जो श्रावक पीछे से साथ में जोड़े थे उनसे चर्चा की और अपने मंदिर में एक छोटा सा कुआं बनाया। छोटे बन जाते वो 12 इंच बाई 12 इंच के। और फिर
आग्रह करके संघ को विवेक विहार में भी 4-5 दिन का बहुत बढ़िया प्रवास का लाभ पूरे समाज ने लिया। तो ज्ञानी धर्मात्मा तो जहाँ होते हैं वहीं भी धर्म का लाभ ले लेते हैं। आज संबुद्ध सागर जी और सुध्यान सागर जी का वहाँ चतुर्मास चल रहा है। इसी तरह से रोहिणी में सुदृढ़मती सुस्वरमती माता जी का चतुर्मास चल रहा है। मॉडल टाउन में, हाँ मॉडल टाउन में चल रहा। और नैनवा जी कौन क्या है चतुर्मास नैनवा में? अरे वो महाराज ने गजब कर दिया। नैनवा में वो महाराज ने 48 उपवास की तपस्या। आप पूरे राजस्थान में टॉर्च लेके निकल जाओ, बल्कि पूरे देश में 48 उपवास की कंटिन्यू तपस्या करने वाला कम से कम इन 2-3 साल में तो आपको कोई मिलने वाला। और संविज्ञ सागर, श्रुतेश सागर, एक क्षुल्लक जी, प्रकाश वगैरह, तो ये वहाँ भी। और एक सूचना हमको नैनवा वालों ने दी कि वहाँ का पार्श्वनाथ मंडल जो है यात्रा, और 500 यात्रियों की यात्रा शिखर जी ले जा रहे हैं। और नियम रास्ते के जो हैं सो ठीक पहाड़ के नियम हैं। पर्वत की वंदना करने के लिए, उतरने चढ़ने के लिए किसी तरह की बाइक का उपयोग नहीं करेंगे। पर्वत पर किसी भी दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा भुक्कड़ आदमी हैं तो अपने थैले में कुछ रख के ले जाओ और भले खा लो, और वो वापस उस थैले ही में रख लो, उसके वो कागज पत्रे जो निकले तो। बाकी पहाड़ पर नहीं खरीदना, पर्वत पर किसी भी दुकान से कुछ नहीं खरीदना। और यात्रा के दरमियान पूरे काल में रात्रि भोजन का त्याग रहेगा। गुटखा तंबाकू का त्याग रहेगा। ऐसे संकल्प पूर्वक यात्राएं होना चाहिए। गांधी जी ने यात्रा की तो दांडी यात्रा से कहां तक पहुंच गए, और मुनिराज ने दीक्षा लेके यात्रा की तो वह साधना से समाधि तक पहुंच गए। और श्रावक भी अगर संकल्प पूर्वक तीर्थों की यात्रा करेगा तो उसका जीवन भी मंगलमय बनेगा। अपन सभी सत्य अहिंसा के रास्ते चलें, अपने जीवन को उन्नत बनाएं, मंगलमय बनाएं, और छोटे छोटे नियम लेकर के भी जीवन को संकल्प और साधनामय बनाएं। हमारा देश, हमारा धर्म और सदाचार शाकाहार निरंतर विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाए, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। तेलंगाना